जय हिंद। मौत का नाम तो यूं ही बदनाम है, असली दर्द तो हमें ज़िंदगी देती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं, जिस टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, पहले प्रकाश के अपवर्तन समझिए, उसके बाद अपवर्तन के नियम समझेंगे। प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही आसान होता है। ठीक है, एक बार डिफिनीशन पर पहले देख लीजिए, उसके बाद डायग्राम से समझ लेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ यानी रास्ता से विचलित हो जाती है। तो विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन बहुत ही आसान है। जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है, यानी पथ यानी रास्ता से विचलित हो जाती है, मतलब जाना था सीधा, मुड़ गया किधर, तो विचलित हो रहा है। ठीक है, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, डायग्राम से समझिए थोड़ा। देखिए, ये जो किरण है इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। यहाँ दो माध्यम है, एक माध्यम है विरल माध्यम और एक है माध्यम सघन माध्यम। ठीक है, जो ये लाठी घिंचल है उसको बोलते हैं, इस मतलब लाइन को अभिलंब। ठीक है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। सब आके मिल रहा है, देखिए ई भी आके यहाँ मिल रहा है, यहाँ से ही अलग दूसरा निकल रहा है अपवर्तित किरण, यहाँ ई सीधा निकल रहा है। ठीक है, इसी पर ना है, सब किरण तो इसी पर है, तो इसे बोलेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, सब आ रहा है तो सब आके एक ठे मिल रहा है ना, तो उसी को बोलेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, तो देखिए कोई भी प्रकाश की किरण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना मतलब रास्ता जो है, पथ यानी रास्ता, वो मतलब विचलित हो जाती है, मतलब विचलन हो जाता है, इधर से उधर डाइवर्ट हो जाता है, कर लेता है। जैसे आप भी देखे होंगे, इसका उपयोग करे होंगे, चाहे आप भी देखे होंगे। जैसे देखिए, कोई भी लड़का को देखते हैं, कहीं लड़की को देखे ओकरा पीछे पड़ जाता है, तो रास्ता अपना बदल रहा है, देखे जाएगा सीधे, बाकी देखेगा उसके बाद विचलित हो जाता है। ठीक है, यानी रास्ता भटक जाता है। तो वही इसमें भी हो रहा है। देखिए, जो आती प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से आ रही है, प्रकाश की किरण वो ठीक है, पर सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश कर रही है, उसको जाना चाहिए तो इधर सीधा, ये डॉट डॉट वाला चिन्ह है उसमें जाना चाहिए तो सीधा, इसका सीधा इसे जाना चाहिए, ये अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं गाँव में चाहे कहीं भी देखते होंगे, कोई लड़की को देखो पीछे पड़े तो वहाँ से तो वो डाइवर्ट हो रहा है, तो वही इसे। ठीक है, तो डाइवर्ट जो हो रहा है मतलब विचलित जो हो रहा है, इसको जाना चाहिए तो सीधा, मतलब इसको जाना चाहिए था पूरा सीधा, अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। तो मुड़ने की इस घटना को मतलब अपना पथ से विचलित हो जा रहा है, जाना चाहिए सीधा, जा इधर हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे डिफिनीशन में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से विरल माध्यम से मतलब फिर सघन माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपना पथ यानी रास्ता विचलित हो जाती है, जाना चाहिए तो सीधा, इधर आ रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है, तो विचलित हो जाती है, तो विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन समझ गए। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन समझ गए, अपवर्तन के नियम समझिए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम है, तो बोलिएगा 2 नियम है। ठीक है, पूछा जाएगा तो 2 नियम है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन के नियम। ठीक है, देखिए पहले आप फिर डायग्राम एक बार देख लीजिए, क्योंकि अब देखिए आपको नियम याद रखने का ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप खाली डायग्राम याद रखिएगा ना कि कौन माध्यम है, ये सब मतलब डायग्राम, जैसे विरल माध्यम, सघन माध्यम, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित, ये तो आप डायग्राम का नाम याद रखिएगा, कौन किरण क्या है, तो आपको मतलब नियम लिखने का या भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहले डायग्राम को समझिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए, ये जो किरण है हम तो बता चुके हैं, आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, 2 माध्यम है, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। ठीक है, देखिए अब किसी भी कहीं भी मिलिएगा तो एक जंक्शन पॉइंट होता है, तो इसी तरह ये देखिए सब तो मिलान हो रहा है, जो ई आ रहा है सो भी, अभिलंब आ रहा है सो भी, तो एक ठे मिल रहा है, तो उसे बोलेंगे आपतन। आ ना सब आदमी कहीं गांव के चाहे कहीं के आदमी आके आके मिल रहा है कहीं, तो उसे बोल देंगे आपतन बिंदु। सब आके एक ठे मिल रहा है तो बोलेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम आपतन बिंदु। ठीक है, ये हमारा लाठी लेकर चिन्ह वो अभिलंब हो जाएगा, ये आपतित, ये आपतन कौन बना रहा है, ये अपवर्तित कौन बना रहा है, मतलब आपतन कौन, आपतन कौन अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है, सघन माध्यम है, विरल माध्यम। ठीक है, मतलब 2 समझ गए डायग्राम, 2 पर ज़्यादा ध्यान देना है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, सघन माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है, 2 पर। तो देखिए पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, तो ये है किरण आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण। देखिए ये अपवर्तित किरण है, तो आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु जो मिल रहा है, आपतन बिंदु पर खींचा गया, जो खींचा गया अभिलंब है, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। सही भी है। देखिए डिफिनीशन से ना समझिए तो ऐसे समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जो अभिलंब है लाठी लेखन, वो अभिलंब तीनों एक ही तल में, ठीक एक ही तल में देख लीजिए,
एक ही तल में, ये भी आके एक तल में, इधरों है ये जंक्शन पॉइंट है, ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। तो बोलेंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको मेहनत से पढ़ना ही होगा, मेहनत, क्योंकि देखिए अब डायग्राम है, कोई भी चीज़ का आप समझ के ना पढ़िएगा या मेहनत, देखिए नहीं होगा, नहीं कहते हैं कि मंजिल मिले ही ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम मेहनत ही ना करें तो गलत बात है। तो मेहनत करके, मेहनत से ही पढ़ना चाहिए, मेहनत करके। ठीक है, देखिए तो ये समझ गए, पहला नियम समझ गए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, दूसरा का नियम समझिए, कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों में, कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक अनुपात एक नियतांक है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये भी घुमा के ससुरा पूछ देता है कभी कभी, कहता है कि जो आपतन मतलब प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा या सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है, दिक्कत हो जाता है। तो इसे बोलेंगे स्नेल का नियम। किसके नियम बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं स्नेल का नियम। जिसे लिख दिया ना, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे स्नेल का नियम कहते हैं, अर्थात साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ससुरा पूछ देता है, ये वाला भी याद रखिएगा। ठीक है, कहेगा कि स्नेल का दूसरा मतलब स्नेल का नियम भी इसको कहते हैं साइन आई बटा साइन आर, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को भी हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो कहेगा दूसरा नियम, तो किन्हीं दो कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष रंग के आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, अर्थात साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, तो ये देखिए कि आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। ठीक है, आपतन कोण नहीं, उसमें इससे पहले वाला भी वीडियो बना चुका है जिसमें प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप वो देख लीजिएगा तो अपवर्तन भी और अच्छा रहेगा आपको समझने में। ठीक है, हालांकि अपवर्तन तो बहुत हल्का है, देखिएगा कि यहाँ पर, और नियम भी कै गो पूछेगा तो 2 गो। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आप डायग्राम खाली ध्यान रखिएगा ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये प्रकाश का अपवर्तन भी बता चुके हैं। ठीक है, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मतलब जा रहा है तो रास्ता बदल लेता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान हो गया है आपके लिए। देखिए प्रकाश का अपवर्तन भी पूछा जाता है और अपवर्तन का नियम भी पूछा जाता है। ये दोनों का मतलब देखिए इस टॉपिक में मतलब पढ़ना बहुत है, पर मेन जो टॉपिक है उसको हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, जो मतलब बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, कुछ हम कह नहीं सकते पर आने का बहुत चांस है इसमें। ठीक है, देखिए क्योंकि प्रकाश का जब भी देखिएगा प्रकाश का अपवर्तन का नियम या परावर्तन ही बना चुके वीडियो देख सकते हैं, तो देख लीजिए हमारे ही वीडियो हम भी बनाए हैं। ठीक है, तो आप दोनों याद रखिए, प्रकाश का अपवर्तन अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, सब यह दोनों पूछा जाता है अधिकतर। कभी परावर्तन के नियम पूछा जाता है, कभी अपवर्तन के नियम पूछता है। ठीक है, तो आई होप कि प्रकाश का अपवर्तन आप लोग समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जाए।